बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू RF किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल बेकरी स्टाइल के चिकन ब्रेड रोल्स। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने घर पर बनाए हैं और विदाउट ओवन बनाए हैं। तो विदाउट ओवन हम बनाना सीखेंगे कि आप इसको चूल्हे पे कैसे बेक कर सकते हैं और इतने ही परफेक्ट आप किस तरह से रिज़ल्ट लेकर आ सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा। 2 कप मैंने मैदा लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट। इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून इसमें चीनी और हाफ टी स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अंडे की सफ़ेदी। पूरा अंडा इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ सफ़ेदी शामिल करेंगे। और जो जर्दी इसमें से बचेगी वो हम साइड पे रख लेंगे क्योंकि वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैं सफ़ेदी को बड़े एहतियात से सेपरेट करके वो इसमें शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से सफ़ेदी को मिक्स करेंगे। और अब इस मैदे को मैं नीम गर्म पानी के साथ गूंद लूँगी। बहुत सख्त डो हमने नहीं गूंदनी है, बिल्कुल नरम सी डो हम इससे गूंदेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और डो गूंद लेंगे। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें शामिल किया है ऑयल। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो मैंने तैयार कर ली है। इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर कवर करके इसको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून दही। इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सबसे पहले नमक हम शामिल करेंगे यहाँ पर हस्बे ज़ायका। मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/3 टीस्पून, क्योंकि हमने मैदे में भी नमक यूज़ किया है इसलिए हम नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून शामिल किया है मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून शामिल करूंगी मैं तिक्का मसाला। और तिक्का मसाला में भी ऑलरेडी नमक होता है इसलिए नमक बहुत एहतियात से शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं शामिल कर रही हूँ इसमें काली मिर्च का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करूंगी मैं साबुत ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें दही में डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी एक हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर एक पैन में मैंने लिए हैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। जैसे ही इसका कच्चापन दूर होगा और खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। 1 से 2 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं जिनको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है और वो इसमें शामिल कर दी हैं। अब साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। जैसे ऑमलेट में हम प्याज शामिल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो प्याज को हमने बिल्कुल भी लाल नहीं करना, प्याज को जस्ट ट्रांसपेरेंट करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम चिकन है जिसको मैंने बहुत छोटे छोटे क्यूब में कट करके बॉयल कर लिया था। तो ये चिकन हम इसमें शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे हमारी दही की जो पेस्ट हमने बनाई है। दही में जो हमने स्पाइसेस मिक्स करके एक पेस्ट बनाई है वो पेस्ट इसमें हम शामिल कर देंगे। आप चाहें तो ये स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये पेस्ट डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर रहे हैं शिमला मिर्च। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है जिसको मैंने बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैदा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके भून लेंगे। मैदा इसमें बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और ये जो मटेरियल है चिकन का इसको बाइंड करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें अब शामिल करेंगे यहाँ पर सोया सॉस। 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी हॉट सॉस। इनको शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप स्पाइसेस टेस्ट करके अपने स्पाइसेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ कप दूध इसमें शामिल करेंगे जो कि मैदे के साथ मिलकर एक थिक पेस्ट बनाएगा और इस मटेरियल को बाइंड करने में हेल्प करेगा। तो दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे और दूध को खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। दूध को बहुत अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पर चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब दूसरी तरफ जो हमने आटा बनाकर रखा था 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से राइस हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा खुश्का लगाऊंगी और थोड़ा स्मूथ कर लूँगी। मैंने इस तरह से यहाँ बोर्ड पर खुश्का लिया है, खुश्क मैदा लिया है और ये आटा इसके ऊपर रख कर इसको थोड़ा थोड़ा मसल कर इसको स्मूथ कर लेंगे। अब इसी तरह से इस मैदे के मैं 2 हिस्से बना लूँगी। इसको 2 पोर्शंस में मैंने डिवाइड किया है। अब सबसे पहले एक पोर्शन को लेंगे और इसको हम एक रोटी की तरह बेल लेंगे। हमने बहुत मोटा नहीं बेलना है, इसको बहुत बारीक बेलेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको बनाकर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आपको बेकरी से चिकन ब्रेड रोल मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने इसको रोटी की तरह बेल लिया है। अब जो चिकन की फिलिंग हमने बनाई थी वो इस पे हम रखेंगे। इसको थोड़ा सेट करेंगे और इसको हम रोल कर लेंगे। इसी तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत बारीक ये रोटी बेली है, बिल्कुल भी मोटी नहीं बेली। तो यहाँ से हम इसके किनारों को थोड़ा सा इक्वल करेंगे और रोल कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी लगा रही हूँ ताकि मैदा जो है वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब इस तरह से हम किनारे इसके उतार कर बाकी का जो रोल है उसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। बिल्कुल इक्वल स्क्वायर पीसेस कट करेंगे। आप अपने हिसाब से बड़े छोटे पीसेस कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है जिसको ग्रीस करके मैंने उस पर बटर पेपर लगा दिया है। इस बेकिंग ट्रे पर मैं ये ब्रेड रोल्स रखूँगी, चिकन ब्रेड रोल्स रख दूँगी। हमने बहुत ज़्यादा इनको साथ साथ जोड़ के नहीं रखना है। यहाँ पर जो अंडे की जर्दी हमने बचाई थी उसमें मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून दूध ऐड किया है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हम ब्रश की मदद से इन ब्रेड रोल्स के ऊपर ब्रश कर देंगे, जिससे इन ब्रेड रोल्स पर बहुत ही अच्छा और गोल्डन कलर आएगा। इस तरह से सारे रोल्स पर हमने इसको ब्रश कर देना है। और इसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ सफ़ेद तिल। आप चाहें तो कलवंजी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया था जिसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट कर लिया है। मैंने इसके नीचे नमक की एक लेयर बिछाई है और उसके ऊपर स्टैंड रखा है और इसको ऐसे ही मैंने प्री हीट कर लिया था। अब इस पतीले में मैं ये ट्रे रखूँगी और इसको कवर कर दूँगी।
और आंच हम बिल्कुल लो फ्लेम इसकी कर देंगे, बहुत लो फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। तो 25 से 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन ब्रेड रोल्स बिल्कुल रेडी हैं और इन पर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। अब मैंने इनको बाहर निकाल लिया है और इसके ऊपर मैं ब्रश के साथ ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये ब्रेड ऊपर से सख्त ना हो और ये सॉफ्ट रहे। तो ऑयल लगाएंगे, अगर आप बटर लगाना चाहते हैं तो मेल्टेड बटर भी इसके ऊपर आप ब्रश के साथ लगा सकते हैं। तो ये लगाने के बाद इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये इसकी लेयर ऊपर से ड्राई ना हो और ये अंदर तक सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन ब्रेड रोल्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़े का कलर आया है इनके ऊपर। इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल के ये बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।